क्लास 7 आज हम आपके ये 15 चैप्टर तो करा दिया है, क्वेश्चन आंसर वगैरह कंप्लीट कर लेना। आज हम शुरू करेंगे 16 चैप्टर जिसका नाम है दोहावली। ठीक है, पोयम्स है ये, जिसमें कबीर जी के और ये रहीम जी के इसमें दोहे हैं। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं, संत न छाड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग ही बेधिया शीतलता न तजंत। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, संत न छाड़े संतई, यानी जो संत होते हैं वो अपना जो अच्छाई है वो कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोटिक मिले असंत, चाहे कोटिक में चाहे करोड़ों ही असंत मिल जाए उनको, यानी दुष्ट पुरुष मिल जाए, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जो अच्छे लोग होते हैं चाहे उनको करोड़ों ही बुरे लोग क्यों ना मिल जाए। जिस तरह से अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, मलय भुजंग ही बेधिया शीतल तना तजंग, यानी जिस तरह से एक है ना, क्या बोलते हैं, मलय नाम का जो पर्वत होता है, ठीक है, उसमें क्या है, मलय नाम का जो, मलय मतलब यहाँ पर है सॉरी चंदन, ठीक है ना, चंदन का जो पेड़ होता है उसमें क्या होता है, सांप ऐसे लिपट के बैठे रहते हैं। चंदन के पेड़ में आप अगर कहीं पर भी चंदन का पेड़ आपको मतलब दिखेगा तो उसमें खूब सारे सांप ही सांप लपटे होंगे। क्यों? क्योंकि वो होता है ठंडा, वो बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, तो जो मलय जो ये चंदन का जो पेड़ है उसमें सांप लिपटे रहते हैं। तो जो चंदन का पेड़ है जो क्या देता है, शीतलता देता है। तो अगर उसमें सांप अगर लपटे हुए हैं तो भी वो अपनी जो चंदन का पेड़ है वो शीतलता नहीं छोड़ता है। यानी कि अगर उसमें सांप लिपटे रहते हैं तो सांपों का जहर उसमें लग जाना चाहिए, वो जहरीला बन जाना चाहिए, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जो चंदन का पेड़ है वो अपनी अच्छाई जो उसकी शीतलता है देता है वो नहीं छोड़ता है। तो उसी तरह से आपको उदाहरण दिया है, इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अगर अच्छे हो, आपको कितने ही बुरे लोग मिले, बुरे दोस्त मिले, तो आप उनकी जो बुराई है वो अपने अंदर आत्मसात नहीं करें, यानी उनकी जो हैबिट है वो आप अपनी ना बनाएं। बुरी हैबिट अच्छी है तो उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन बुरी है, जो कोई बुरा बच्चा है, जो आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, उसकी कोई बैड हैबिट्स है, तो आप उसको कभी भी अपनाएं नहीं। आपकी जो अच्छाई है वो आपके अंदर बनी रहे। ठीक है, अब सेकंड वाले दोहे में समझाया है, दुर्बल को न सताइए जाकी माटी हो हाय मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार बसम वे जाए। इसमें क्या बताया है कि किसी भी हमको दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। ठीक है, अगर दुर्बल को सताएंगे तो उनकी बहुत ही मोटी हाई लगती है, उनका दुख होता है जो उसकी बहुत बड़ी हाई लगती है। मुई खाल की श्वास सो, जिस तरह से मुई मतलब मरे हुए जानवर की खाल से, यानी एक है ना होता है ऐसे मरे हुए जानवर की खाल से ऐसे कुछ बनाया जाता है धोकनी, उसमें ऐसे लकड़ियाँ लगी हुई होती है, जो इसके अंदर है ना वो इसको ऐसे पंप करते हैं ना, ऐसे हाथ से पकड़ करके ऊपर दोनों को ऐसे चिमटे के जैसा होता है, ये इसको आपस में मिलाते हैं ना, तो यहाँ से क्या निकलती है, हवा निकलती है। ठीक है, ये जो पंप होता है इसको जो ये मरे हुए जानवर की खाल से बनती है। ठीक है, तो इसको ऐसे पंप करते हैं ना, जैसे पिचकारी होती है, तो यहाँ से हवा निकलती, जैसे अपन है ना बलून भरने वाला जो होता है ना हवा का, वो जो एक प्लास्टिक का था उस टाइप का, तो ये खाल से बना हुआ था मरे। तो जिस तरह से मरे हुए जानवर की खाल की श्वास से भी क्या होता है, सार भस्म हो जाए, उसको क्या करते हैं, मरे हुए चूल्हा जलता है तो इससे हवा फेंकते हैं, तो चूल्हा जलता है ना, तो जितनी जितनी जैसे अपन फूंकनी होती है उससे अपन हवा फेंकते हैं तो आग और बड़ी जाती है ना। तो जिस तरह से है ना जो ये लोहार होता है वो इस धौंकनी से फूंक मारता है चूल्हे पे, भट्टी पे, फिर क्या होता है, भट्टी और भभकती है और आग लगेगी, तो क्या होगा, जो वो लोहा है, वो जो लोहे को मारता ना हथौड़े से, वो लोहे को गला गला करके उस पर वार करके उसे हथियार बनाता है। तो जिस तरह से मरे हुए जानवर की खाल की श्वास से ही वो लोहा भस्म हो जाता है। तो अब जानवर तो मर चुका है लेकिन उसकी खाल है, उसकी खाल की क्या लग रही है, हाई लग रही है, हवा आ रही है तो उसकी हाई निकल रही है। जितनी बार इसको प्रेशर मारेंगे, मरा हुआ जानवर है ये, उसके अंदर तो इतना दुख भरा हुआ है, तो वो अपनी हाई दे रहा है किसको, आग को,
है ना। आग को हाथ दे रहा तो क्या हो रहा है, वो लोहा भी भस्म हो गया, है ना। लोहे से ही तो मारा था उस जानवर को, है ना। तो वो अपना मतलब समझो बदला ले रहा है। तो दुर्बल को इसीलिए नहीं सताना चाहिए, ठीक है। अब है थर्ड वाला पॉइंट है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। एक कस्तूरी हिरन होता है, सॉरी हिरन होता है ना, कुंडली बसे मृग ढूंढे, मृग मतलब हिरन। एक कस्तूरी नाम की कोई चीज़ होती है, तो वो है ना, उसकी खुशबू आती है बहुत अच्छी, ऐसे होता है गोल गोल टाइप का बालों वाला, ठीक है। ये कहाँ होता है, मृग मतलब हिरन, हिरन की नाभि के अंदर होता है। नेवल होता है ना जो अपनी नाभि होती है, वैसे हिरन की नाभि होती है। तो कस्तूरी जो होता है ये गोल गोल वाला, ये बहुत सुगंधित होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के। तो ये क्या होता है, हिरन की नाभि के अंदर लगा हुआ होता है ना। तो वो अगर कस्तूरी अलग हो जाता है तो वो मर जाता है हिरन। तो वो जब कस्तूरी की खुशबू आती है हिरन को, तो क्या होता है, मृग सोचता है कि ये क्या चीज़ है जो इतनी खुशबू आ रही, जैसे अपन सेंट लगाते हैं ना, वैसे उसमें खुशबू आती है और भी अच्छी। तो कस्तूरी उसी के कुंड नेवल में बसी हुई है। तो मृग क्या करता है, उस खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता है, बन माही, बन मतलब जंगल में ढूंढता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर, जिस तरह से मृग के नेवल में मतलब नाभि में कस्तूरी बसा हुआ है, वो पूरे दुनिया में ढूंढ लेता है कि आखिर ये खुशबूदार चीज़ क्या है, वो तो उसी के पास है। इसी तरह से हमारे घटी घटी, यहाँ पर घटी घटी मतलब है मनुष्य शरीर, हमारे हर इंसान के शरीर में क्या बसे हुए हैं, राम बसे हुए हैं, जिसको दुनिया नहीं देख सकती है, नहीं देख पाती है, ठीक है। अब ये फोर्थ वाला है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वारा वे संचरे साले सकल शरीर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, मधु वचन औषधि है, जो मीठे वचन अपन बोलते हैं वो औषधि के समान है, दवाई के समान है, और कड़वे वचन है वो तीर के समान है। तो श्रवण द्वारा है वह संचरे, मतलब श्रवण द्वारा मतलब जो कानों का जो द्वार है ना, श्रवण मतलब कान, द्वारा मतलब द्वार है, उसके मतलब जो कटु वचन है वो भीतर तक जाके, संचर मतलब भीतर तक जा करके पूरे शरीर में, सकल सकल मतलब पूरे समस्त शरीर में बेधते हैं, एक सुई की तरह चुभते हैं। क्या, कटु वचन। मधुर वचन क्या है, औषधि के समान है। कटु वचन तीर के समान है, जो कानों में अंदर जा कर के शरीर को बेध देती है, पूरे शरीर को तार तार कर देती है, इसीलिए हमको मधुर वचन बोलने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ वाला है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। इसमें क्या बोला है कबीर जी ने, कि बोली एक अनमोल तोहफा है हमारे लिए। हम मीठा बोलेंगे तो हमारे 1000 दोस्त बन जाएंगे, और हम कड़वा बोलेंगे तो हम बहुत सारे दुश्मन पाल लेंगे, है ना। तो जो कोई बोले जाने, तो बोली एक अनमोल चीज़ है। अगर कोई जानता है कि बोली एक अनमोल चीज़ है, तो जो कोई बोली जाने, तो यानी उसे पता है कि अनमोल चीज़ है, इसीलिए वो सही तरीके से बोलता है। तो ही तराजू तोले के, उसको पता है बोली एक अनमोल चीज़ है, तो वो अपने हृदय के, ही तराजू, ही मतलब हृदय मतलब दिल, ही मतलब हृदय, दिल, तराजू में क्या बोलते हैं, तोल के, अपने जो बोली है उसको तोल करके वो तब मुंह से बाहर आने देता है। अगर किसी को पता है कि बोली एक अनमोल चीज़ है, तो वो पहले अपने हृदय के तराजू में तोलता है उस बोली को, कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, ये बोलूंगा तो ये होगा, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग सब सोच के फिर वो बोलता है, तब मुंह बाहर आने, यानी तब वो अपने मुंह से बाहर निकालता है उस बोली को। अब है रहीम जी के दोहे हैं, रहीमदास जी के दोहे हैं। अब ये, रहीमन विपदा हूँ भली, थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो विपदा होती है, जो अपने ऊपर कठिनाइयाँ आती है, वो थोड़े दिन के लिए ही, जो थोड़े दिन हो, भली होती है, जो थोड़े दिन के लिए होती है विपदा, थोड़े दिन की विपदा ही भली होती है। हित अनहित या जगत में, हमारा जो हित है इस जगत में हमारे हितैषी और ये कितने हैं, हमारा हित और अहित
कौन चाहता है, जानी परत सब कोय। तो ये सब हमको पता चल जाता है जब हमारे ऊपर विपदा आती है। थोड़े समय की विपदा बहुत भली होती है, क्योंकि हमको पता चलता है कि इस संसार में हमारे कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन हमारा अच्छा चाहते हैं, कौन हमारा बुरा चाहते हैं, जानी परत सब कोई। तो ये सब पता चलता है कि कौन अहित है और कौन हमारे बारे में अहित सोच रहा है और कौन नहीं सोच रहा है। ये सब परतें जो है वो खुलती जाती है हमारे सामने। ठीक है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। इसमें तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, रूठे सुजन मनाइए, जो हमारे जो प्रिय व्यक्ति हैं उनको क्या करना चाहिए, हमको मना लेना चाहिए। ठीक है। कोई अगर हमसे रूठता है तो हमें उसको मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठे तो भी हमको मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रिय व्यक्ति है। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे हम मोतियों की माला को जब हम टूट जाती है तो वैसे बार बार पिरो पिरो करके पहनते हैं ना, पिरोना मतलब उसको वापस पोते हैं, और फिर टूटे मुक्ताहार, जो टूटे मोतियों की माला को हम बार बार पोते हैं, बार बार पोते हैं। उसी तरह से जो हमारा प्रिय व्यक्ति होता है, अगर रूठ जाए, चाहे 100 बार भी रूठे, तो उसको हमें मना लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारा सबसे प्रिय है। अब ये है देखो थर्ड वाला दोहा। अब हमारे पास ये है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानस चून। अब इस वाले दोहे में रहीम जी दास जी कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए। पहले पानी का अर्थ है विनम्रता। रहीम दास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है। बिन पानी सब सून। अब यहाँ पर देखो 3 पानी है, 1 पानी, 2 पानी और 3 पानी। यहाँ तीनों पानी का मीनिंग अलग अलग है। रहीमन पानी राखिए यानी व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए। बिन पानी सब सून यानी दूसरे पानी का मतलब है चमक, यानी हमको हमारे मन मतलब हमारे में तेज होना चाहिए, चमक होनी चाहिए हम में। ठीक है। इस चमक हमारे अंदर जो तेज नहीं होगा तो उसके बिना सब कुछ सुना सुना है। अब पानी बिना ना उबरे। अब यहाँ पर पानी का मतलब है जल, जो हम पानी पीते हैं। तो बिना पानी के भी हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से देखो यहाँ पर मोती मानस चून, तो यहाँ पर जिस तरह से मोती में तेज होता है, चमक होती है ना, चमक के बिना मोती फीका है, कुछ काम नहीं आएगा। मनुष्य में विनम्रता होती है, प्यार से बात करेगा, आदर से बात करेगा, तो ही उसका अस्तित्व है, मतलब तो ही लोग उसको पसंद करेंगे। और जिस तरह से पानी यानी जल चून मतलब यहाँ पर है आटा। तो जिस तरह से आटा भी कोई काम का नहीं है, सूखा आटा अपन खा सकते हैं, ऐसे आटा गूंद रोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये पानी है, इससे आटे को गूंदना पड़ता है, तब जाकर के वो नरम होता है, हम उसको रोटी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो पानी है इसका मतलब 3 है। यहाँ पर विनम्रता, यहाँ पर जो तेज है, जो चमक है उससे है, और यहाँ पर जो जल है। तो जिस तरह से मोती है उसमें तेज के बिना कोई काम की नहीं है, चमक नहीं होगी तो कोई काम का नहीं है। मनुष्य है, अगर यहाँ पर मनुष्य में विनम्रता नहीं होगी तो कोई काम का नहीं है। तो जिस तरह आटे के लिए ये पानी चाहिए, जल चाहिए, जल के बिना ये आटा कोई काम का नहीं है, हम इसकी रोटी बना के नहीं खा सकते हैं, तो ये आटा भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है। अब है रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो अब इसमें है मतलब रहीम दास जी कहते हैं, देखी बड़े को देख करके लघु को न दीजिए डारे, मतलब छोटे चीज को न त्याग दीजिए। अगर आपके पास छोटा खिलौना है, आपके पास बड़ा खिलौना आ गया, तो बड़े खिलौने को देख के छोटे को मत फेंक दीजिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तर, जहाँ पर सुई काम आ सकती है, जैसे सिलाई बुनाई के काम सुई आती है, अगर हमारे पास सुई है और हमारे पास तलवार है, तो हम अगर छोटी चीज को फेंक दें सुई को, तो वहाँ का सुई का काम क्या तलवार कर सकती है? नहीं। तो जहाँ सुई काम आती है वो काम तलवार कहाँ कर सकती है। इसीलिए बड़े को देख के छोटे को फेंक न दीजिए। आपके पास बड़ी कोई चीज़ है तो आप उसको फेंक न दीजिए छोटी चीज़ को, कि भाई मेरे पास तो बड़ी चीज़ आ गई। तो जहाँ पर जिस तरह से सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है, उसी तरह से
बड़ी जो चीज़ का छोटी चीज़ का काम बड़ी चीज़ नहीं कर सकती। जहाँ छोटी चीज़ काम आएगी वहाँ छोटी चीज़ ही काम आएगी। ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जारे ते फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें क्या कहते हैं रहीम दाजी कि जो प्रेम के रिश्तों की डोर को रहीमन प्रेम के रिश्तों की डोर को मत तोड़ो चटका, एक झटके में नहीं तोड़ देना चाहिए। जोड़े थे फिर ना जो जोड़ने से फिर नहीं जुड़ते हैं। अगर जुड़ते हैं, अगर ये दो धागे टूट गए, पहले तो एक धागा था ये, इसमें कोई गांठ नहीं थी, अब जैसे ही टूटे तो ये दो धागे हो गए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गांठ बन जाएगी, है ना। तो आपका जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। एक गांठ वाला रिश्ता हो और एक बिना गांठ वाला रिश्ता हो, इसमें कौन सा अच्छा है? यही वाला तो अच्छा है ना, ये मजबूत होता है। गांठ तो कभी भी खुल सकती है, अपन के खिसक के खुल जाती है ना कभी कभी, तो वही चीज़ है, कभी भी ये वापस दोबारा टूट सकती है। लेकिन ये अगर बिना टूटे रहेगा रिश्ता तो बहुत मजबूत होगा। ठीक है। अब इसमें संदेश क्या है, ईश्वर सर्वव्यापी है एवं सभी मनुष्य समान है। इस पोयम में ये संदेश है। ठीक है। तो जो ये दोहावली है इसको अच्छे से आप लोग पढ़ देना, तो 2-3 बार सुन लेना। इसके क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो के साथ अटैच कर रहे हैं। ओके बेटा।